उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर 3 मई से हिंसा का दंश झेल रहा है और जातीय हिंसा में अब तक यहां पर 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए अब विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का दल आज और कल यानी 2 दिन मणिपुर के दौरे पर है और इसमें 16 पार्टियों के सांसद शामिल हैं। ये सांसद इम्फाल पहुंच चुके हैं और अब हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर यहां से ये जाएंगे, जहां वो कुकी समुदाय के नेताओं से, सिविल सोसाइटी और महिला संगठनों से मिलेंगे। सांसदों का दल राहत शिविरों का भी दौरा करेगा और पीड़ित लोगों से भी वो यहां पर मिलेगा। इसके बाद ये दल इम्फाल लौट जाएगा, जहां वो मैतेई समुदाय के लोगों से मिलेंगे। इधर सीबीआई ने मणिपुर वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। जवाबदेही सरकार की प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। आपने देखा कितना भद्दा मजाक था कि एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा की चिट्ठी अपनी प्रिंट कराई, उस पर हस्ताक्षर किया, फिर उसे फड़वाया और फिर खुद सोशल मीडिया पे डाल दिया। लेकिन गृह मंत्री का बनता है, प्रधानमंत्री का बनता है उनसे उस जवाब मांगे और उनकी जो विफलताएं हैं आज देश के सामने आ चुकी हैं। जिस तरह की तस्वीरें हैं वे लोगों को झकझोर चुकी हैं। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। वापस जाकर फिर सदन में यही मांग गूंजेगा जो आप? बिल्कुल, सदन में पहली प्राथमिकता सभी दलों ने दी है कि इस पर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जिनकी तस्वीरें यहाँ मणिपुर में भी आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर भी लगी हुई हैं होर्डिंग्स में और पूरे देश में छाए रहते हैं, कभी उद्घाटन कर रहे हैं, कभी भाषण दे रहे हैं। मणिपुर को भी का भी संज्ञान लें, मणिपुर को प्राथमिकता दें, सदन में आए, अपनी बात रखें। देखिए नहीं, गवर्नर से मिलेंगे। गवर्नर साहिब खुद उन्होंने अपने दिल की बात कही थी, पीड़ा से दिल भर गया जब उन्होंने अपनी बात रखी थी। उनसे संवाद करना अपने आप में एक होगा कि हम एक साझे डोर में तार पे काम कर रहे हैं, वही संदेश देना हो। देखिए आप, अभी हम हवाई अड्डे पर हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, कितना खूबसूरत है ये। आज इस खूबसूरत बगीचे में आज भाजपा के राजनीति के कारण एक आग लग गया है। उस आग को हम कैसे कम कर सके, लोगों के घाव पर कैसे मरहम लगा सके, लोगों की बात कैसे सुन सके, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। देखिए, एक सरकार के पास हमारी मांग थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार की तरफ से भेजा जाए, पर सरकार ने इसको कोई गुरुत्व नहीं दिया। पर ऑपोजिशन जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं, हमारा ये निर्णय था कि यहाँ आकर मणिपुर के लोगों से मिलना और उनकी आवाज को लेकर सदन तक पहुंचाना। कोशिश यही होगी कि हम लोग उन लोगों तक पहुंचे, माताओं बहनों तक भी पहुंचे जो लोग कैंप में रह रही हैं विषम परिस्थितियों में। हम लोगों ने सुना है कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज कैंप में ही बच्चों को जन्म दे रही हैं। इनके यहाँ शांति बहाली हो, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ से जो भी हम लोग अपने से देखेंगे, सुनेंगे, बातचीत करके उन परिस्थितियों को हम लोग सदन में जाकर रखने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ शांति बहाली करे। मणिपुर भी उसी धरती का अंग है, जिस धरती का अंग बिहार है। ये सभी इस देश के अंग हैं और मणिपुर में महीनों से हिंसा का वातावरण है और केंद्र की सरकार संवेदनहीनता से ग्रसित है, कोई संवेदना नहीं है। गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई उसके महीनों बाद गृह मंत्री जी मणिपुर आने का साहस किया। ऑपोजिशन के INDIA इंडिया ब्लॉक जो है उनके जो 21 MP आज मणिपुर पहुंचे हैं, वो अब मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंच गए हैं और चूड़ाचांदपुर में वो जो कुकी समुदाय है उनके जो नेता हैं उनके साथ बात करेंगे। चूड़ाचांदपुर एक कुकी डोमिनेटेड इलाका है और यहाँ इस इलाके से ही सबसे पहले जो वारदात शुरू हुई थी, जो पिछले 2 महीनों से चल रही है। वहाँ पे वो जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनके साथ बात करेंगे, जो संगठन हैं उनके साथ बात करेंगे, फिर जो वेमेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बात करेंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ भी बात करने की
बात है, मगर सबसे पहले वो जाएंगे जो रिलीफ कैंप है। जो खबर लग रही है कि 2 रिलीफ कैंप में उनके जाने की बात है और वहाँ पे जो लोग विक्टिम हैं इस वायलेंस के उनसे मिलेंगे। अगर समय हो पाया तो वो जो फीमेल विक्टिम्स हैं, टॉर्चर हुआ है उनके साथ, उनको भी भेंट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे सूत्रों के मुताबिक खबर है। और इसके लिए बहुत ही पुख्ता सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं चुराचांदपुर में। आज जो मणिपुर के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, वो भी चुराचांदपुर के दौरे में हैं। उन्होंने भी 2-3 रिलीफ कैंप का दौरा किया और लोगों से बात की। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इस वक्त मणिपुर में कोई भी आए तो उनको सिर्फ शांति की बात करनी चाहिए। और ये जो दौरा है जो अपोजिशन ब्लॉक है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा है इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में अपोजिशन लेके जाने की कोशिश कर रही है। अगले हफ्ते पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव हुआ है और उस पर चर्चा होनी है, उस पर बहस होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मणिपुर का मुद्दा, इस मुद्दे पे अपोजिशन पार्टी अब बीजेपी जो कि सेंटर और स्टेट दोनों जगह है वहाँ पे इनको घेरने की कोशिश कर रही है। और चुराचांदपुर से हेलीकॉप्टर से ही लौटेंगे ये नेता। इसके बाद समय मिला तो वो समय के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्लान ये है कि वो जाएंगे मोइरांग बिष्णुपुर ज़िले में, वहाँ पे जो मेते रिलीफ कैंप हैं उनको भी जायज़ा लेंगे। बिष्णुपुर और चुराचांदपुर ये दोनों ज़िले के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं, तो इसलिए फोकस वहाँ पे रहेगा। इसके बाद मेते सिविल सोसाइटीज़ के साथ बात करने की बात है। कल भी बहुत सारे मीटिंग्स हैं। जो मणिपुर के जो नेता हैं अपोजिशन अलायंस के, वो भी इनसे मिलेंगे। और अपोजिशन की जो ग्रुप आज पहुँची है वो मणिपुर के गवर्नर के साथ भी मिलेंगे, उनको एक मेमोरेंडम देंगे। राज्य सरकार से कोई मीटिंग की अभी तक बात नहीं है, मगर गवर्नर से वो मिलेंगे। और अगर समय रह पाया तो उन लोगों ने कहा है कि प्रेस को भी संबोधित करेंगे, मगर दोनों ही तरफ लोगों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे और एक स्थिति का जायजा लेने के लिए ये जो अपोजिशन की अलायंस है ये पहुंच चुके हैं चुराचांदपुर।